अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमरीन शेख ब्लॉग। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। रोड बिल्कुल खाली है। गांव जाने की खुशी में नींद बिल्कुल नहीं आई। ट्रेन में बैठने की खुशी में बच्चे भी बहुत खुश हैं। देखिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑटो का। एक ऑटो में 2 लोग बैठेंगे, सामान भी ज़्यादा है। देखिए, हमारी ऑटो में बैठ गए हम। स्टेशन पहुंचने की थोड़ी जल्दी है, लेकिन ट्रैफिक जीरो है, इसीलिए टेंशन भी जीरो है। जल्द ही हम स्टेशन पहुंच गए हैं। सुबह का स्टेशन भी अलग ही लगता है, शांत, ठंडा और सुकून भरा। यहाँ से हमें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है। स्टेशन काफी लंबा था, सामान ज्यादा है और ट्रेन पहले से ही स्टेशन पर खड़ी थी, इसीलिए ज्यादा शूट नहीं कर पाई स्टेशन पर। अच्छी बात यह रही कि सभी सीट्स एक ही कोच में थी। बाकी लोग भी अपने सीट्स चेक कर रहे हैं। और ये रही अजलीन, इसके लिए ये पहली ट्रेन जर्नी है और इसके लिए सब नया है। सुबह सुबह जो स्टेशन वाली भागदौड़ होती है ना, वो दिखाई दे रही है और अच्छा लग रहा है। और लोग जो है अपनी सीट्स पर जा रहे हैं और सामान अपना ले जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। हमने भी अपना सामान रख दिया है और बच्चे भी सुकून से बैठे हैं सीट पर। अभी ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली अब ट्रेन चल पड़ी है और देखो, सुबह भी हो चुकी है और स्टेशन भी चला गया है। माजिद में पपान भी सोकर उठ गए हैं। देखिए, बाहर कितनी अच्छी धूप निकली है और खेत वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं। बाहर थोड़ा सा ग्रीनरी भी है, अच्छा लग रहा है। और हमारी अजलीन अभी तक सो रही है, उसे अच्छी नींद लगी है ट्रेन में। और बाकी पैसेंजर भी जो है सो रहे हैं। मैं ऊपर की बर्थ पर चली गई, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है और अच्छा लगता है, डिस्टर्ब भी नहीं होती हूँ मैं ज्यादा यहाँ पर। वापस से मैं नीचे की सीट पे आ चुकी हूँ क्योंकि हमारा स्टॉप आने वाला है और हमने सारा सामान एक जगह कर लिया है। बच्चे भी देखिए बहुत मस्ती कर रहे हैं। या हमारे स्टॉप पे जो हम उतरने वाले हैं वहां पर ज्यादा देर ट्रेन रुकेगी नहीं और हमें सारा सामान पहले ही डोर पर ले जाना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी उतर जाए सामान और बच्चों के साथ। चढ़ने और उतरने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए हमें पहले ही रेडी रहना पड़ता है ताकि हम परेशान ना हो। और देखिए, हमारा स्टॉप आ चुका है, दोनों तरफ ट्रेन है और पब्लिक बहुत ज्यादा है। हम सुबह 7 बजे निकले थे और अब 5 बजे हैं हम पहुंचे हैं। ये है गुलबर्गा स्टेशन और हम जो है पीछे साइड में हमारा कोच आया था। तो ये सामने जो दिख रहा है वो मेन गेट है स्टेशन का, ये है गुलबर्गा। और अब हम ऑटो के इंतजार में हैं। मेरा भाई लेने गया है ऑटो और बच्चे जब तक मस्ती कर रहे हैं। ब्रिज पे बहुत ज्यादा पब्लिक थी, इसलिए हमें सामान और बच्चे लाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और हम बाहर अब इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन बहुत बड़ा है। जब तक मेरा भाई ऑटो ले आता है तब तक बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और फाइनली हमारी ऑटो आ चुकी है, हम ऑटो में बैठ चुके हैं। यहाँ का ऑटो सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक ऑटो में यहाँ भी हम 2 लोग बैठे हैं। यहाँ पर सीट के हिसाब से होता है, मीटर नहीं होता। एक ऑटो में 4 से 5 लोग बैठते हैं और हम लोगों ने सारी सीटों का हम ही किराया दे रहे हैं। ऐसे करके हम लोग 2-2 करके एक ऑटो में बैठे हैं और हमने फिर से 3 ऑटो ली है और सामान भी हमारा ज्यादा है। आप ये जो गुम्बदें देख रहे हैं इसे साज गुम्बद कहते हैं और ये गुलबर्गा में है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार आई हूँ। वैसे तो गुलबर्गा बहुत आना जाना होता था, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं इससे। तो फाइनली हम लोग हमारी लोकेशन पे पहुंच गए। ये है ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह और इस सामने जो है वही गेट है, ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह का गेट नजर आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है तो हमें यहीं उतरना है। तो हम लोग यहीं पर उतर गए और ये देखिए दरगाह है यहाँ पर। और आप यहाँ से एंटर होते हो तो ये जो भी आप फूल वाले देख रहे हो, ये लोग आवाजें देना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर आओ, क्योंकि ये लोग रूम भी दिलाते हैं, कमीशन होता है इनका। तो हमें भी ऐसी ही आवाजें दी गई, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास रूम का इंतजाम हो चुका है। मेरे भाई के फ्रेंड्स ने ऑलरेडी देख रखा है, तो हम डायरेक्ट वहीं जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे।
हम जिस गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं मैं उसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगी। वैसे भी थोड़ी देर में रात होने वाली है तो हम अभी जाएंगे, वहां पर फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप भी कभी गुलबर्गा आना चाहते हो तो यहाँ पर आसपास ही आपको ठहरने के लिए और खाने के लिए सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बहुत सारे हैं और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, आप यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हो। हमने रात का खाना खा लिया है और रूम पे जाने से पहले हमने सोचा कि एक चक्कर जो है मार्केट का देखा है, ऐसे ही विंडो शॉपिंग जैसे बोलते हैं वैसे ही हम लोग निकले हैं। मेरे अम्मी तो चले गए हैं रूम पे और मेरा भाई भी चला गया है और हम ही यहाँ पर सामान देखने आए हैं। देखिए कितने सारे बर्तनों की दुकानें हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है तो हम देखने के लिए चले गए। देखिए यहाँ पर सेल भी लगी है जो कि 90 रुपीज में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्टील के बर्तन हैं। देखिए सेल 90 रुपीज वाली। मार्केट तो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर जो है अभी दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही है, रात का वक्त है। देखिए ये सारी जो चीजें दिख रही है आपको 90 रुपीज की है। और दूसरा सामान और भी बहुत बड़ा बड़ा भी है और अच्छा है, वो उसका प्राइस अलग है। और ये जो टिफिन बॉक्सेस है और जो स्टील के ये आप जो भी देख रहे हो ये 90 रुपीज में है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं तो हम आगे बढ़ गए और हमारे बच्चे जो है खिलौने की दुकान में चले गए और हमें भी जाना पड़ा। तो ये बॉल जो है अजलीन के लिए ले रहे हैं और उसका भी टाइम पास हो जाएगा। माजिन और रफान ने अपनी अपनी चॉइस के ऑलरेडी ले लिए हैं, हालांकि वो मुंबई से भी वो लेकर गए हैं अपने साथ टॉयज, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जहां भी टॉयज देखते हैं लपक जाते हैं। अजलिन ने भी अपने मनपसंद टॉयज ले लिए हैं और अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत हो चुकी है तो अब हम आराम करने जाएंगे। ब्लॉग थोड़ा सा सिंपल है गाइस, लेकिन जर्नी बिल्कुल रियल है। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।